चमेली देवी जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे दिन काम करते वक्त भी आपका सत्संग, यथासंभव माला जप, वाणी पाठ करती रहती हूँ, परंतु बच्चों से अत्यंत मोहवश उनकी किसी अनिष्ट की आशंका का भय निरंतर बना रहता ये है। सबको बना रहता है, किसी को पति का, किसी को पुत्र का, किसी को रिश्तेदार, किसी को, ये सबको बना रहता है तब तक जब तक ज्ञान नहीं होता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसकी मृत्यु होनी है कोई बचा नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसका अमंगल होना है कोई बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है तो एक ही है, परमात्मा। तो हम उसकी शरण में होकर अपने प्रियजनों के मंगल के लिए प्रार्थना करते रहें। जैसे हमारा कोई प्रियजन हमारे पास आने वाला है और हमें सूचना मिल गई कि वो अमुक जगह से चल पड़ा, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये मंगलमय होते हुए सुरक्षित हमारे तक पहुंच जाए। जब हमारे से जा रहा है तो हे भगवान ये सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, क्योंकि बड़ा भयावह संसार है, एक मिनट में कब क्या हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो प्रियजन हैं इनकी रक्षा हो, इनका मंगल हो, ये सुखी रहे, इनको कभी दुख ना पहुंचे, और खूब नाम जप करें तो भगवान ही मंगल कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी है, वही अमंगल का नाश कर सकते हैं। बहुत छोटा दिल है, जरा सा भी कुछ हो जाता है ना बच्चों को तो अर्धा कांपने लगता नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, डरो मत, वही बचा सकते है। हैं। कृपा हो रही है तो भगवान से तो करती हूँ। हाँ, भगवान से ही कीजिए, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, इसलिए हमें उसी का सहारा लेना चाहिए। वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है, वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है। महाराज जी, कभी कभी तो बात सुन के ऐसे लगता है कितना भयावह है। बहुत कदम कदम पे भय, मतलब कदम कदम पे भय, कदम कदम पे मृत्यु काल अपना जाल बिछाए हुए, कब कहाँ कौन सा आक्रमण कर दे। इसीलिए हरिश शरणम, भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करो, वही मंगल करने वाले हैं। महाराज जी, मरने वाले तो मर गए, बट उसके जो पारिवारिक जन है वो पूरी उम्र उसका कष्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मोह का कारण है, यही मोह का कारण है। और ये छोटा मोटा मोह नहीं, बहुत जोर का मोह है। भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है। महाराज जी, कल ही प्रश्न था, बेटे को कुछ हो गया, अच्छे वाले करते थे, मैंने भगवान का मतलब मान के इसको कहीं भी भेजा, बट आज मतलब भगवान ने ऐसा कर दिया। हम हाँ, वही कह रहा हूँ, भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि जीव जानता तो है नहीं। अब हमें लगता है हमारा लड़का है, हम नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया ठीक है, लेकिन उसकी अल्पायु है, वो 20 वर्ष में मर जाएगा। तो 20वें वर्ष जब मरेगा तो उसको भगवान से अश्रद्धा हो जाएगी कि आपने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया, अकेला लड़का 20 साल का और आपने उठा लिया, तो उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। जबकि भगवान उसमें कहीं नहीं है, उसका कर्म है, उसको इतने ही वर्ष मृत्यु लोक में रहना था। इसीलिए भजन करो तो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाएगा, और भगवान ही रक्षा करने वाले, दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। अक्षिता जी कैथल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने अनुभव का आदर क्यों नहीं होता? अनुभव का आदर कैसे करें? अनुभव जैसे कि नाम जप से हमारे दोष द्वंद्व घट रहे हैं, ये हमें अनुभव में आ रहा है, तो हम डट के नाम जप में क्यों नहीं लग पा रहे? महाराज जी, संसार धोखा, सत्य झूठा है, फिर पता होते भी इसी में अभी सही माने में पता नहीं है, अभी ये स्वाप्निक जानकारी है, सत्य जानकारी नहीं है। जैसे 2000 के नोट हम एक अटैची आपको दें, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। जिसका भी प्रश्न हो, किसका प्रश्न है, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी ये नहीं चलेंगे, झूठा है, फिर आप नहीं लेंगे। लेकिन जिसको पता नहीं है वो उठा लेगा कि बहुत नोट है। तो सही माने में आपको पता नहीं है कि संसार झूठा है, सही माने में। ये केवल सुनी हुई बात कही जा रही, अनुभव की बात नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मैं अनुभव कहता हूँ, ये संसार झूठा है, स्वाप्निक है, सत्य है तो भगवान का भजन सत्य है। ये बात जब हमारे अनुभव में आ जाएगी तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। अभी अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई और भोग मिला तो नाम छूट गया, कोई रिश्ते नातेदार मिले तो नाम छूट गया। अभी नाम बहुत छोटी जगह पे है और सब संबंध संसार के बहुत ऊंची जगह पे है। क्योंकि जैसे 500 रुपये हम तभी छोड़ सकते हैं जब 5000 रुपये का लाभ मिले। तो नाम हम छोड़ दिए, इसका मतलब नाम बहुत छोटा,
और भोजन बहुत बड़ा, भोग बहुत बड़े, रिश्ते नाते बहुत बड़े। तो जब नाम सबसे बड़ा हो जाएगा कि किसी भी स्थिति में हम नाम नहीं छोड़ सकते, तब सच्चा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। हमें जबरदस्ती अभी नाम जप करना चाहिए। खूब नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ेगा उतना ही हृदय पवित्र होगा, और उतना ही पवित्र हृदय में अनुभव होता है यार ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। ये तब अनुभव होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना तो बातें हम जरूर कर लेंगे कि संसार झूठा है, लेकिन हम भगवान को छोड़कर लगे संसार में ही रहेंगे। असलियत भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतना ही हृदय आपका पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में ही सद्ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही वैराग्य होता है, और वैराग्यवान ही भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। हर्षा महेश्वरी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के अंदर छोटे से छोटा कष्ट भी प्रारब्ध है, और जब वो आता है तो दिनचर्या बिगड़ सी जाती है। उस समय भगवान का नाम याद आता है, पर जब पहले पाप कर्म कर रहे थे तब तो होश नहीं थे, मनमानी कर लिए। अब उनका जब फल आएगा तो भोगना तो पड़ेगा ही। आज आप भजन करना शुरू किए, लेकिन कल आपने जो पाप कर्म किया उसको कौन भोगेगा? भोगना तो आपको ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में, इस जन्म में जो भी हम पाप कर्म करते हैं, अवश्य अवश्य उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भजन करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो दुख, विपत्ति, संकट कितने कितने हैं। ऐसे विपत्तियां हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, उसमें हमें कोई बचा नहीं सकता। कर्म जब दंड देने आता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम पहले पाप कर्मों से डरें, कोई ऐसा पाप कर्म ना करे जो परिणाम में हमें भयंकर दुख दे, क्योंकि जब परिणाम आएगा तब आप नहीं संभाल पाएंगे। परिणाम के पहले हमें पता हो तो हम उसे भजन के द्वारा नष्ट करें, लेकिन पता होता नहीं, अचानक परिणाम आता है। हंसते खेलते गीत सुनते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, नष्ट हो गए। इसलिए बहुत सावधान। नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी की हिंसा मत करो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदे आचरण मत करो। नहीं, इनका जब परिणाम आएगा तब बहुत बुरा परिणाम आता है, और फिर आदमी विचलित हो जाता है, उससे नहीं पाता है। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। कष्टों से तो बचना चाहते हो, लेकिन जिनसे कष्ट होते हैं ऐसे कर्मों से नहीं बचना चाहते, तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। सुख चाहते हो, और जिन कर्मों से सुख मिलता है वो कर्म तो कर नहीं रहे, तो तुम्हें सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? पाना चाहते हो सुख, और कर्म करते हो जिनका परिणाम मिले दुख, तो इसलिए भोगना पड़ता है।